और उसने क्या किया कि उसको ट्रांजेक्शन आईडी लेके इस तरीके से, और उसने उसको कंप्लेंट डाल दिया। कि मतलब जो उसने पैसे आपको भेजे तो उसको उससे फ़ायदा? उससे इसको फायदा ये क्योंकि मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, और फिर अब मुझसे वो ये ऐसा बोल रहा था कि अभी आप मुझे उसका हाफ पेमेंट दो, और नहीं तो मैं ऐसे कंप्लेन, क्योंकि क्योंकि उसके पास तो रिकॉर्ड, टोटल रिकॉर्ड होता है ना, उसके पास रिकॉर्ड है कि उसने मुझे पैसे भेजे हैं। बट हम्म मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि मैंने तो क्रिप्टो P2P किया है। हम्म। तो ये सीन आ गया है, और क्योंकि मेरे पास उसका थोड़ा बहुत स्क्रीनशॉट जो भी चीज़ें हैं वो है, और बाइनेंस वगैरह में अगर मैं जो किया हूँ उसका भी हिस्ट्री है मेरे पास। अच्छा, हाँ, तो सर तो उसका कोई आपको सोल्यूशन है उसका क्या? नंबर कहाँ से मिला? अरे उससे मतलब मैं जब बाइनेंस से P2P कर रहा था ना, मैं बाइनेंस से P2P कर रहा था। तो P2P में तो कर रहे थे तो वो हाँ, तो एजेंट है या वेंडर है, कौन है? अब ये नहीं पता एक्चुअली सर, उससे क्या है ना कि उससे मेरी बातचीत मैं थोड़ी बहुत थी, लाइक उससे जैसे मैं थोड़ा कम प्राइस में देता हूँ इसे, मैं क्योंकि मैं ये करता था ना कि मैं थोड़ा कम प्राइस में देता था। नहीं हम्म होता है कि जितने में वो लोग परचेज करेंगे उसमें 1 रुपये कम दूंगा। हम्म तो इस तरीके से क्योंकि मैं ही काम कर रहा था, तो मैं जितने भी लोग हैं, जितने लोग मुझसे स्टार्टिंग में बाई परचेज करते थे ना, उनका मैं हम्म नंबर नोट करके रखता था, ताकि इन फ्यूचर की जरूरत हो डायरेक्ट वो मुझसे खरीद ले। हम्म। और वो सर ट्रेडिंग करता था, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता था, कुछ और करता था, तो उसको मुझसे अक्सर लेता था, मतलब 20 25 50 100 डॉलर ऐसा लेता था बार बार। हम्म। अब इसे इससे अधिक अमाउंट लिया, फिर उसने उसी ने कंप्लेंट डाल दिया कि ऐसा ऐसा सीन है। कंप्लेंट कहाँ पर डाला है, कौन से पुलिस से? राजस्थान। अभी उससे मेरी अभी वो ये भी कह रहा है कि ठीक है मैं केस विड्रॉ कर भी लेता हूँ, मैंने उसको ऐसे कन्विंस किया। हम्म तो बोला कि चलो ठीक है मैं केस विड्रॉ भी कर लेता हूँ। ठीक, मैं बोला कि भाई देखो ऐसा ऐसा सीन है, मेरी अर्निंग कुछ खास है नहीं, इस तरीके की अर्निंग है। तो फिर उसने हम्म बोला ठीक है मैं कंप्लेंट विड्रॉ कर लेता हूँ। हम्म तो वो कंप्लेंट विड्रॉ के लिए राजी भी हो गया है, हम्म। और ऐसा कंप्लेंट विड्रॉ कर भी दिया है, उसको मैसेज दिया गया कंप्लेंट विड्रॉ का। उसने उसके मतलब ऑनलाइन ही साइबर क्राइम डॉट हाँ जी ओ हाँ डॉट इन पे जाके किया था? हाँ, ऑनलाइन ही किया था। वहाँ पे मतलब स्टेटस कंप्लेन का था तो फिर उसने वहाँ पे जो ऑप्शन होता है विड्रॉ कंप्लेन का वो हाँ, कर दिया उसने। विड्रॉ कर दिया, तो मैसेज जी, उसके पास आया या आपके पास आया? मैसेज उसके पास गए हैं। उसका स्क्रीनशॉट दिया उसने आपको? हाँ हाँ, ठीक है, तो वो कब किया विड्रॉ? विड्रॉ हुए उसके 5 6 दिन हो गए। ठीक है, तो फिर उसके बाद भी अगर मैं इसमें अनब्लॉक पे क्लिक कर रहा हूँ, पेटीएम पे लॉगिन कर रहा हूँ, अनब्लॉक तो पे वो क्लिक कर ऐसे रहा हूँ। थोड़ी होगा, आपको फिर पुलिस को अप्रोच करना होगा कि कंप्लेनेंट ने अपना कंप्लेन वापस ले लिया है, ये जी। कोई डिस्प्यूटेड ट्रांजैक्शन नहीं है। देन हम्म। फिर आप उसको लेके पुलिस के द्वारा पेटीएम को मेल किया जाएगा। देन अच्छा ओनली अच्छा। आफ्टर दैट पेटीएम विल अनब्लॉक योर अकाउंट। तो सर पुलिस को अप्रोच, लाइक क्योंकि मैं यूपी से हूँ और वो राजस्थान से है बंदा, तो मैं और अप्रोच वो मतलब। बंदा मतलब पुलिस को डायरेक्टली आपको मेल करना होगा ना, पेटीएम ने आपको मेल आईडी प्रोवाइड किया होगा ना? हाँ हाँ। पेटीएम ने आपको जो मेल आईडी प्रोवाइड किया है कि राजस्थान पुलिस के द्वारा नहीं हमारे सर, पास मेल आया नहीं है। सर, ऐसा मुझे ऐसा नहीं प्रोवाइड हुआ है ना। आपको पेटीएम से आपने पूछा नहीं है कि मेरा अकाउंट क्यों ब्लॉक हुआ? सर पेटीएम से तो मेरे कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा, उसको तो मैं मैसेज कर ही नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर उसमें पा रहे हो? हेल्प डेस्क में आप कर सकते हो मैसेज, कस्टमर केयर को आप मैसेज कर सकते हो, आप मेल कर सकते हो। अच्छा। आपके पास 5-6 ऑप्शन है, आप ट्विटर पे उनको पेटीएम को कर सकते हो, आप उनको मेल कर सकते हो, पेटीएम साइबर सेल को मेल कर सकते हो, नोडल हम्म ऑफिसर को मेल कर सकते हो। आप फिर हेल्प डेस्क का अगर लॉग आउट आपका लॉगिन कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हेल्प डेस्क का जो सेक्शन होता है आप उस पर हम्म। उनको चैट करके मेल कर सकते हो। अच्छा, क्योंकि इससे पहले हो तो लोगों को अगर अकाउंट ब्लॉक होता है तो पहला तो काम यही होता है ना कि आपका जो भी बैंक है, पेटीएम है, आप उनसे पूछेंगे ना, तो आपको ये पता भी कैसे चला कि उस बंदे ने कंप्लेन की है या उसके ट्रांजेक्शन को लेकर ही ब्लॉक हुआ है? नहीं तो क्योंकि शायद मेरे पे एक मेल आया था उस टाइम पे। हाँ, तो फिर मेल आया था तो उसी से पता चला होगा ना आपको कि हम्म। राजस्थान पुलिस के द्वारा हमें इंफॉर्मेशन मिला एंड वो हाँ ट्रांजेक्शन हाँ हाँ लेकर ही। तो हाँ फिर हाँ। उन्हीं पे आप उन्होंने कांटेक्ट नंबर नहीं दिया आपको कि किस पुलिस के द्वारा नहीं आया है? सर, कांटेक्ट नंबर नहीं दिया मुझे। आप उनसे मांगे फिर उस पर मेल करें। अच्छा, मतलब उससे ही होगा, ये अनब्लॉक करे पे क्लिक करे हाँ, से नहीं पुलिस होगा? के द्वारा ही अगर कंप्लेंट दी गई है एंड वो पेटीएम को मेल करेंगे तभी अनब्लॉक होगा। अच्छा, ठीक है सर, मैं वो करता हूँ अब। जी। ठीक है, थैंक यू सर। बहुत से लोग हैं तो सावधान हो जाएं। पहली बात तो क्रिप्टो करेंसी पेमेंट आप किसी से रिसीव कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं प्रूफ रखें। अगर आप ऐसे किसी टेलीग्राम में मेनली जो स्कैम्स चल रहे हैं जहाँ पे प्रीपेड टास्क के नाम पे 200 500 हज़ार दिए जाते हैं, उनसे ना जुड़ें। अगर जुड़ गए हैं, अगर पैसे आपने दे दिए हैं या आए हैं तो उसको लेकर आप खुद एक कंप्लेन कर लें, जिससे कि अकाउंट अगर आपका ब्लॉक भी हो तो आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए।
अगर आप भी अकाउंट ब्लॉक को लेकर, पेटीएम हो, फ्रॉड ट्रांजैक्शन को लेकर, क्रिप्टो करेंसी पेमेंट को लेकर, गेमिंग ऐप्स को लेकर किसी ने कंप्लेन किया है, साइबर पुलिस के द्वारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, बैंक के द्वारा फ्रॉड चार्जबैक कंप्लेन रेज है, या फिर कई बार आप ही चार्जबैक कंप्लेन रेज करते हो, फिर आप ही का उल्टा अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। अब उसमें हमें कहाँ मेल करना है, क्या रिप्लाई करना है, नहीं करना है, जिससे कि हमारा अकाउंट अनब्लॉक हो सके, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी।